हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत सारा क्लासेस हो चुका है। 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 5.3 का 2-3 वीडियोज के बाद का क्लास फिर हम क्लास चालू करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 10 से सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारा 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है an इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, एक सीक्वेंस को इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इससे हमको a1 a2 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालना है और देखना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके आगे एक क्वेश्चन इसमें और है कि अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। राइट, तो जैसा कि इसमें बोला गया है कि फर्स्ट टर्म निकालें, सेकंड टर्म निकालें, तो n की जगह हम एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 अलग अलग पुट करेंगे। राइट, तो a1 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा? 3 + 4 = 7। फिर हम एक n की जगह पर 2 पुट करेंगे। 4 × 2 8 11 हो गया। 3 पुट करेंगे, 3 + 4 × 3 3 + 12 यानी कि 3-4 टर्म में ही हमारा पता चल जाएगा कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और निकाल लेते हैं, 4 और टर्म भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4 16। यहाँ हमारे पास क्लियर दिख रहा है 7 + 4 11 + 4 15 + 4 19। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है सारे का सेम है, इसलिए यह एपी फॉर्म कर रहा है। 11 - 7 = 4। 15 - 11 = 4। 19 - 15 = 4। किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंसेस जो है वो हमारा 4 है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। राइट, देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन एपी। और अगर ये एपी है तो इसका 15 टर्म का सम हमको निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7। डी हम चूंकि निकाल चुके हैं, इसे निकाल देंगे। कितना आ गया? 4 आ गया। इसके बाद n की जगह हमको 15 पुट करना है, क्योंकि 15 टर्म का सम निकालना है। इसके बाद हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो n की जगह पर 15, a की जगह पर 7, n की जगह पर 15 और d की जगह पर 4 और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा सम निकल जाएगा। 15/2 14
14 into 4, 15 by 2, 56, 70, कैंसिल हो गया एंड 525 आंसर आ गया। ठीक है, इसी का सेकंड भाग भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन में जो nth टर्म इज गिवन बाय, nth टर्म इज गिवन बाय 9 माइनस 5n, और इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। एक बार 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और फर्स्ट 4 टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल कर पता करेंगे कि AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस तरह से मैंने पिछली क्वेश्चन को बनाया है। तो ये पाएंगे कि ये फॉर्म करेगा और फिर 15 टर्म का सम निकाल देंगे। ये अपने से आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि एकदम एज प्रीवियस क्वेश्चन ये सेम है। राइट, तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में इस बार हमारे पास जैसे कि 10th नंबर क्वेश्चन में nth टर्म ही गिवन बाय था, अब इस बार सम ऑफ n टर्म इज गिवन बाय, दैट इज सम ऑफ n टर्म इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन दैट इज 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है इससे हमको क्या मिलता है, सम ऑफ n टर्म। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 पुट करते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकलेगा, सम ऑफ 2 टर्म निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म निकलेगा। ठीक है, वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमको 2 3 4 चीज अलग अलग पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको सीक्वेंस को पता करने का कोशिश तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर S1 डालेंगे, n की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, और ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम। और फर्स्ट टर्म का सम में सिर्फ एक टर्म है, दैट इज ये फर्स्ट टर्म भी होगा, आगे में इसको भी पूछा जाएगा। ठीक, S2 हम इसकी जगह पर अब 2 पुट करेंगे। ठीक है, 4 2 जा 8 माइनस 4 4 आएगा। ये क्या हुआ, फर्स्ट 2 टर्म का सम, पहला जो 2 टर्म है उसको सम करने पे 4 आता है। अभी हम 3 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 एंड 3 स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक, ये हमारा जो है फर्स्ट 3 टर्म का सम है। ठीक, ये सीक्वेंस अभी नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें हम ये सम ऑफ टर्म आ रहा। ठीक है, अब 4 पुट करेंगे, 4 एंड 4 स्क्वायर, ये 16 और ये 4 और ये 4 4 जा 16 और ये आ गया। ये कुछ 4 टर्म तक हम चले गए। ठीक है, अब इसके बाद हम इससे ना सीक्वेंस पता कर लेंगे। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कम से कम निकालेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म ए, इसको हम, क्योंकि इसमें एक ही टर्म जुड़ा हुआ है यानी कि वो पहला टर्म हो गया, ये हो गया हमारा। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इसमें 2 टर्म जुड़ा हुआ है, अगर हम इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा 1। ठीक है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में हमारा A3, फिर इसमें 2 टर्म जुड़ा हुआ है, इसमें 3 टर्म जुड़ा हुआ है, तो
तीन टर्म के सम वाले में से दो टर्म का सम अगर माइनस कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब हमारा जो एपी है वो हमारा यहाँ से पता हो गया, क्योंकि हमने चार टर्म पहला दूसरा तीसरा चौथा निकाल दिए हैं। पहला है 3, 1, -1 एंड -3। अब जब एपी निकल गया तो सारा चीज निकल गया। अब पूछ क्या क्या रहा है हम देख रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो हमने निकाल दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, वो यहाँ पर निकाल दिए हैं। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म भी यहाँ पर हम निकाल दिए हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म भी निकाल दिए। अब इसके बाद 10th टर्म और nth टर्म दोनों निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब हम a = 3 एंड d = 1 - 3 करके निकाल दिए। अब हमको एक बार an का फॉर्मूला लगाएंगे। A10 लगाएंगे। a का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 और ये है हमारा -3, 9 × -2, 3, 9 × 18 -15, ये हमारा 10th टर्म हो गया। अब हमको nth टर्म निकालना है। nth टर्म जब भी निकालने बोला जाएगा तो n की वैल्यू हमको n ही रखना पड़ेगा और बाकी जो वैल्यू है पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 3, ये 1 एंड ये -2। 3 - 2 × n -2n -2 × 1 + 2, 5 - 2n, ये भी हमारा nth टर्म भी आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी सॉल्व हो गया। राइट, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास आ रहा है 12। नंबर में हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 टर्म नंबर मल्टीपल ऑफ 6, कितना नंबर है ये, तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और 240 टर्म तक हमको सम करना है। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि एपी में है a = 6, d = 6 और n = 40, ऐसे इनका फॉर्मूला लगा देंगे। राइट, n की वैल्यू 40, a की वैल्यू 6, n 40 एंड d 6 ऑल्सो। राइट, इसको सॉल्व कर देंगे। ये कैंसिल होकर 20 आ गया, ये 12 हो गया, 39 × 6, 12, 6 9 = 54, 5 6 3 = 18 और 5 234। राइट, 6 3 1 4 and 2
0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, राइट है। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। राइट, 4920, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास 14 इसी की तरह का है, थोड़ा सा इसे देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 13 में क्या बोला जा रहा है, 0 एंड नहीं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 डिविजिबल बाय 6, वो भी मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा, एंड मल्टीपल ऑफ जो 8 है वो भी 8 के मल्टीपल में होगा, यानी कि 8, 16, 24, 32 एंड इसको कहाँ तक को सम करना है, 15 टू 15 तक। A equal to 8, D equal to 8, N equal to 15, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला जो 15 टर्म 15 टर्म है, 15 को ये मल्टीपल ऑफ 8 है, उसका सम निकल जाएगा। अब इधर थोड़ा इजी क्वेश्चन, ठीक है। 15/2, 2 into 8, 15/8। आगे सॉल्व कर देंगे। 15/2, 16, 14 into 8, 15/2, 16, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 3 11, कितना आएगा, 8 2 1, ठीक है। 64 कट के आया और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15 4 जा 66, 15 6 जा 90, 96, राइट। ये भी आंसर हमारा हो गया। अब इधर से जितना भी क्वेश्चन करीब करीब आ रहा है वो एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है और उससे एक सीक्वेंस एपी के फॉर्म में फिट करना है, बनाना है या फाइंड करना है, और उसके बाद उसका सम निकालना है और कभी कभी कुछ एंड निकालने को सकता है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का अगर जिक्र करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, 14 में, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। क्या दिया हुआ है, 0 to 50 के बीच का ऑड नंबर का सम निकालना है, ठीक है। तो ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो किसी 2 से जो डिवाइड नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। ये एपी फॉर्म हो गया, ए हमारा 1, डी हमारा 3 - 1 = 2। अब यहाँ पर किसी फॉर्मूले को लगाने का जरूरत नहीं है एन के लिए, क्यों, क्योंकि 50 तक है, तो 50 में आधा इवन आधा और, क्लियर है। तो 50 में से 25 हो जाएगा और नंबर की संख्या, तो हम यहाँ पर 25 लगा, अब एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे और काम हमारा हो जाएगा, ठीक। 25/2, 2 into 1, 25 - 1 into 2, 2 into 2,
24 2 जा 48, ठीक है। 50 कैंसिल होकर 25 और ये आ गया हमारा 625। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अब इसके बाद सिर्फ एक एपी सिंपल लैंग्वेज में फॉर्म करना है और जो पूछेगा बता देना है। तो इसमें हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अगर काम को टाइम पर फिनिश नहीं करता है तो उसके लिए पेनल्टी चार्ज किया गया है। और चार्ज करने का रूल्स क्या है कि अगर एक दिन लेट करता है, 1 डे डिले करता है काम कंप्लीट करके हैंडओवर देने में, तो एक दिन का 200 रुपया फाइन लगेगा। लेकिन अगर 2 दिन तो सेकेंड डे 250 रुपया, 250 रुपया, 250 रुपये लगेगा। थर्ड डे अगर 3 दिन लेट करता है तो फर्स्ट डे 200 लगेगा, सेकेंड डे का 250 लगेगा, थर्ड डे में 300 रुपीज लगेगा। मतलब 50 रुपया का ग्रोथ, 50 रुपीज का हर डे फाइन ग्रोथ कर रहा है, न कि 250 और 300 हो रहा। नहीं, फर्स्ट डे का तो 200 लगेगा, सेकेंड डे का 250, थर्ड डे का। तो ये अगर फाइन को अगर हम देखते हैं तो 200, 250, 300 एंड 350 और इस तरह से फाइन वो बढ़ता जाएगा। अब इसको क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज डिले किया तो कितना फाइन वो भरेगा। तो यहाँ पर एन की जगह तो 30 लगा देंगे, ठीक है। और चूंकि एपी में यहाँ दिखाई दे रहा है तो ए की जगह 200 और डी की जगह 250 माइनस 200 आ गया, ठीक। अब एसएन निकाल देंगे, 30 टर्म को जोड़ देंगे और हमारा फाइन निकल जाएगा। N 30, A 200, N 30, D ये कट के 15 हो गया, ये मल्टीप्लाई होके 400 हो गया, ये 29 हो गया और ये 50 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पहले 400 फिर 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 48। प्लस करेंगे 14 और 4 1850 और मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 0 0, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127 कैरी में 12, 15 1 जा 15 और 12 27। इतना रुपया का वो फाइन भरेगा, राइट। अब अगर हम इसके बाद एक क्वेश्चन 16 में अगर हम आते हैं, इसके बाद का कुछ क्वेश्चन जो है इजी वे में है। अगर आप लोगों से बन गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। थैंक यू।